खास बात यह है कि संघर्ष ही जीवन है। घायल एवं रोड दुर्घटनाग्रस्त लोगों के लिए निःशुल्क सेवा। गाड़ी का फित्ता बन रहा ना, रेड कलर का, ये उन्होंने ही काटा था। अच्छा। और वो ये पहला लोन पास हुआ था और वो मेरे ऑटो की सवारी भी बने थे। अब मैंने अपना घर ले लिया। ले लिया है? जी हाँ, घर ले लिया। ऑटो चला के? जी हाँ, ऑटो चला के लिया। और अभी अपना ऑटो भी है? अपना ये ऑटो भी, ऑटो की भी मालिक बन गई हूँ मैं। पहले लाइसेंस नहीं मिलता था, इसके लिए मैंने 3 साल तक लड़ाई लड़ी थी, तब जाके कॉमर्शियल लाइसेंस मिला था। भारत में पहला महिलाओं को कमर्शियल लाइसेंस सुनीता चौधरी को मिला? जी हाँ, पहला लाइसेंस मुझे मिला था। मैं एप्लीकेशन लिखती थी, अपनी आवाज़ जो है ना एप्लीकेशन के माध्यम से पहुंचाती थी, लेकिन जो मैं लिखती थी ना तब वो ना फाड़ देते थे। तो ये थी मेरे साथ सुनीता चौधरी, भारत की पहली लेडी ड्राइवर। मेरे साथ खास मेहमान है और इनका नाम है सुनीता चौधरी, फर्स्ट लेडी ड्राइवर ऑफ दिल्ली। और इन्होंने एक नई ऑटो ली है और ये इलेक्ट्रिक ऑटो है, बिल्कुल साउंड नहीं है। और सोचिए कि कल मैं इंटरनेशनल वुमेन डे पर रोहिणी घाबरी से बात कर रहा था, जो स्विट्ज़रलैंड में रहती हैं, भारत की हैं। वो लेक्चर भी देने वाली है यूनाइटेड नेशन में। वो बता रही थी कि यूरोप के देशों में हर काम महिलाएं करती हैं, ड्राइवर हो, चाहे पायलट हो या फिर ट्रेन ड्राइवर हो, सब कुछ। लेकिन भारत में बहुत वर्जनाएँ हैं। सुनीता को बहुत तकलीफ़ें झेलने पड़ी ड्राइवरी की चलते। वो ड्राइवर हैं, प्रोफेशनल ड्राइवर हैं। सुनीता, कब लिया अपनी ये ऑटो? ये ऑटो जो है ना, ये तो मैंने अभी 9 फरवरी को निकलवाया था। इससे पहले मैं सीएनजी ऑटो चलाती थी। सीएनजी ऑटो को छोड़ कर अब इस पे इलेक्ट्रॉनिक ऑटो पर आई हूँ। और उससे पहले कार भी चलाती थी या कार बस भी चलाने का मौका मिला? कार में चलाती थी, किराए पर चलाती थी, रेलवे स्टेशन पर चलाती थी कार। अच्छा। होम नहीं चलाती थी। तो कब से ये सफ़र शुरू हुआ? ड्राइवर ही क्यों बनी? ड्राइवर बनने का शौक़ था? पहले मतलब फैक्ट्रियों में भी काम करा और घरों में भी काम किया। घरों में भी काम किया लोगों के? हाँ। उससे क्या है ना कि गुजर बसर नहीं हो पाती थी। फिर बस में कंडक्टर भी लगी मैं। और कंडक्टर लगी, फिर सोचा जो किराए का मकान था, तो यहाँ किराया बहुत महंगा था दिल्ली में। या तो मतलब दिल्ली छोड़ कर जाओ और नहीं तो रहना है तो कमरे का किराया जो मालिक मांगेगा वही देना पड़ेगा, क्योंकि किराया भी बढ़ता जा रहा था। फिर मैंने सोचा ये या तो दिल्ली छोड़ना पड़ेगा और रहना है तो कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा, ताकि रोजी रोटी आराम से चल सकें। फैक्ट्रियों में काम करके देखा तो उससे भी कोई बेनिफिट नहीं मिला, 700-800 रुपये मिलता। घरों में काम किया उससे भी कुछ नहीं ज़्यादा मिल पाता था। फैक्ट्रियों में काम किया वो भी 700-800 रुपये मिल पाता था। फिर सोचा जो अगर बस में कंडक्टर लगी तो उसमें 50 रुपये रोज़ का मिलता था। फिर सोचा कुछ अपना ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे रोज़ कमाएं रोज़ खाएं। और यहाँ पर तो अब आपने अपना घर लिया कि नहीं? अब मैंने अपना घर ले लिया। ले लिया है? जी हाँ, घर ले लिया। ऑटो चला के? जी हाँ, ऑटो चला के लिया। और अभी अपना ऑटो भी है? अपना ये ऑटो की भी मालिक बन गई हूँ मैं। कितने साल हो गए आपको? 20 साल हो गया। 20 साल हो गया? जी हाँ, 20 साल हो गया। तो अब तो महिलाएं गाड़ी चला रही हैं। अब तो कुछ महिलाएं बैटरी रिक्शा भी चला रही हैं, ओला कैब भी चला रही हैं। अब तो संख्या बढ़ी है। महिलाएं तो आ गई हैं, लेकिन ऑटो की जो लाइन है ना, ये एक ऐसी ऊबड़ खाबड़ लाइन है, क्योंकि इसमें महिलाओं की एंट्री जो ना के बराबर है। ई रिक्शा में, टैक्सी में, बसों में अभी 34 महिलाएं आ गई हैं। और जो टैक्सी है वो में अभी महिलाएं कंडक्टर हैं, ड्राइवर नहीं हुई हैं। नहीं, ड्राइवर भी महिलाएं आ गई हैं, बसों में आ गई हैं। मैं पहले लाइसेंस नहीं मिलता था, इसके लिए मैंने 3 साल तक लड़ाई लड़ी थी, तब जाके कॉमर्शियल लाइसेंस मिला था महिलाओं को। पहला लाइसेंस मुझे ही मिला था भारत में। हाँ, इसकी लड़ाई लड़ने वाली तो मैं ही तो हूँ। भारत में पहला महिलाओं को कमर्शियल लाइसेंस सुनीता चौधरी को मिला? जी हाँ, पहला लाइसेंस मुझे मिला था। आपको तो ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए था महिलाओं का। लेकिन तो अब महिलाओं को मिल रहा है कमर्शियल लाइसेंस? अब मिला, अब कोई दिक्कत नहीं हो रही। अब तो रास्ता खोल दिया ना मैंने। तो कैसे लड़ाई लड़नी शुरू की आपने? मैं एप्लीकेशन लिखती थी, अपनी आवाज़ जो है ना एप्लीकेशन के माध्यम से पहुंचाती थी, लेकिन जो मैं लिखती थी ना तब वो ना फाड़ देते थे, रद्दी टोकरी में डाल देते थे। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। 3 साल तक मैं लगातार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को चिट्ठियाँ लिखती रही। 3 साल तक लो लिखा मैंने। फिर उसके बाद में ना एक दिन वो बहुत परेशान हो गए, और जब मैं जाती थी ना तो कई बार तो वो सीट छोड़ कर ही ना उठ के चले जाते थे। कहते अरे फिर आ गई है, कल तो इसे मना किया कि ये कहीं पागल तो नहीं हो गई कि किसी महिला को आज तक कोई लाइसेंस नहीं दिया गया, कमर्शियल लाइसेंस, तो इसको ही क्यों दे। लेकिन मैंने भी जिद कर ली थी
कि महिलाएं गाड़ी क्यों नहीं चला सकती हैं। जबकि पर्सनल गाड़ी तो चला रही हैं महिलाएं। पर्सनल चला सकती थी लेकिन कॉमर्शियल वाहन नहीं चला सकती थी। तभी तो मुझे 3 साल लग गए, सरकार को जगाने में 3 साल लगे। फिर एक दिन गुस्से में आ गए। गुस्से में आने के बाद उसने कहा ये हमारी नौकरी लेकर रहेगी, इसे हम यहाँ पे सीट पर नौकरी करते हुए अच्छे नहीं लग रहे। और गुस्से में आए, फाइल हमारी पटक के और मेरी फाइल पर साइन कर दिए। और आपने टेस्ट दिया? टेस्ट दिया, वो यहाँ नहीं होता था, जो लोनी बॉर्डर ITTR है ना, तो वहाँ जाना पड़ता था। तो दिया आप टेस्ट और पास हो गए? मैंने टेस्ट दिया, टाटा 407 भी चलाई, ऑटो भी चलाया, पास किया। फिर वहाँ से मेरा कॉमर्शियल लाइसेंस बना और बैच बना। आज मैं इस दिल्ली की सड़कों पर जो है ना ऑटो चलाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिल्ली की सड़कों से मुझे बहुत बेहद लगाव है और अपने ऑटो से मैं इसी को अपना घर। अच्छा, एक धारणा बन गई है कि ऑटो वालों के बारे में, एक मैं ऑटो वाले के पक्ष में भी आऊँगा, लोग पैसा के लिए बहुत बदसलूकी भी करते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि ऑटो वाले भी मीटर से नहीं चलते हैं या वो मना कर देते हैं कि मैं इधर नहीं इधर जाना है, उधर नहीं उधर जाना है। तभी तो इसको ऊपर खबर लाइन कहा जाता है। आप शाम को जाओगे ना रेलवे स्टेशन पे तो बहुत सारे नशे में मिलेंगे। हाँ, आप कुछ बोलेंगे कुछ कहेंगे, क्योंकि इसलिए कि लाइन ही ऐसी है। आपने देखा हर फील्ड में महिलाएं आ गई हैं, तो इस फील्ड में इसी वजह से नहीं आ पा रही, क्योंकि लेकिन महिलाएं अगर आ जाएंगी तो बेहतर होगा, अच्छा रहेगा। फिर लगाम भी लगेगा। हम जहाँ भी महिलाओं की भागीदारी होती है वहाँ लगाम लगता ये है, लाइन लोग जो है कायदे ना, में रहते हैं। बगैर गाली के तो कोई बात ही नहीं करता। अगर रेलवे स्टेशन पर जाके देखोगे शाम को तो दारू की बोतल हाथ में होगी, और जो भी होगा ना बगैर गाली दिए कोई बात नहीं। ऐसा तो नहीं कि हर ऑटो ड्राइवर तो दारू नहीं पीता होगा, सब नहीं पीते, लेकिन अभी शाम के समय में देखोगे ना बहुत ऐसे हैं। वो तो हर आदमी पीता है, तो 1 लाख अधिकारी, कर्मचारी, मंत्री, संतरी सब दारू पीते हैं। दारू पीना कोई अपराध तो नहीं। जब काम करे ना तब नहीं पीना चाहिए। अगर पीना है तो अपने घर में दारू बैठ पी के ड्राइविंग तो अपराध है। बिल्कुल अपराध है। किसी का एक्सीडेंट कर लेकिन दे, दारू पीना तो गलत नहीं है, दारू तो हर आदमी पीता है, जिसको मनो पिए ना मनो ना पिए। सरकार ने ठेके खोल रखे है ना, तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि सड़कों पे चलते हुए पियो या गाड़ी खड़ी करके पियो। सार्वजनिक स्थान पर पीना बिल्कुल अपराध है। सिगरेट पीना भी तो मना है। बिल्कुल मना है। अरे अगर पीना तो अपने घर में बैठ कर पीना चाहिए। जो सरकार ने चीज़ें बनाई तो सिगरेट तो सार्वजनिक स्थल पे तो सिगरेट पीना भी मना है। तो ये तो वैसे भी शरीर के लिए हानिकारक है ना, दोनों ही चीज़ें। अच्छा सुनीता, कितना मतलब आमदनी होती है ऑटो चलाती हैं तो? लगभग ऑटो चला के बहुत किस्त भी निकल जाती है और बहुत अच्छा मेरा गुजर बसर होती है। मतलब यानी कि मतलब कभी भी हम लोग भूखा नहीं मर सकते। तो आपने अब पर्यावरण का भी बहुत ध्यान रख रही हैं। अब आपने तय किया कि ये बिल्कुल इलेक्ट्रिक व्हीकल है आपकी। अरे यहाँ लोग इतने देखा ना, अस्पताल भरे पड़े हैं बीमारी की वजह से। किसी को अटैक हो रहा, किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तो सब बहुत परेशान थे। सरकार को बार बार ना गाड़ियाँ बंद करनी पड़ती थी कि आज ये नंबर की गाड़ी नहीं चलेगी, आज वो नंबर की गाड़ी नहीं चलेगी, आज ये नहीं चलेगी, कल भी नहीं चलेगी, कल सी नहीं चलेगी। तो इसलिए जो ना सरकार जो है ना ये गाड़ियाँ लेकर आई है। ये बहुत अच्छी स्कीम है सरकार जो लाई है। इसमें प्रदूषण एकदम मुक्त है। आवाज़ में क्या लोन से, बैंक के लोन से क्या, अगर मान लिया CNG किसी को ये इलेक्ट्रिक कार ऑटो लेना हो तो क्या प्रोसेस है? अगर बैंकों के पास जाओगे ना तो वहाँ आपको ना 12% को लोन मिलेगा। अगर डीलर के पास जाओगे ना तो वहाँ आपको 14% को मिलेगा। तो अभी सरकार ने गाड़ियाँ निकाली थी। मेरी सरकार से ये लड़ाई थी कि सरकार अगर कोई रोज़गार लेकर आती है, कोई स्कीम लेकर आती है तो सरकार खुद से फाइनेंस करे, क्योंकि हमारा सबका कोटा होता है। तो अगर हम यहाँ पे दिल्ली में रह रहे हैं ना, तो ये सरकार का काम है कि वो हमारा किस तरह मतलब हम चाहे रोज़गार करें या कोई दुकान खोल लें तो सरकार खुद से अपनी तरफ से फाइनेंस करे। ये मेरी सरकार से लड़ाई थी, काफ़ी लंबी लड़ाई मेरी रही है सरकार से। इसमें भी आप जीती? मैं जीत गई हूँ। और इसको जो है ना ये पहले पैनल पे नहीं था लोन, सब रोज़गार योजना के अंतर्गत मैंने लड़ाई लड़ा। कई बार मेरी फाइलें भी रिजेक्ट हुई और जो है ना ये उनके पैनल पे नहीं था। और मेरी ये जो गाड़ी जब पास हुई है ना तो 2000 रुपये की पेनल्टी लगी है इस पर, क्योंकि इसलिए सरकार तो पैनल पर लेने के लिए तैयार नहीं और मैं पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी। तो फिर सरकार ने अब इस लोन को अपने पैनल पर ले लिया। माननीय राजकुमार मंत्री जी, माननीय राजकुमार आनंद
समाज कल्याण मंत्री आए, उन्होंने मेरी जो गाड़ी का फित्ता बंधा ना रेड कलर का, ये उन्होंने ही काटा था। अच्छा। और वो ये पहला लोन पास हुआ था और वो मेरे ऑटो की सवारी भी बने थे। कहाँ से कहाँ गए? वे वहाँ बैठे थे, जब उन्होंने ये ऑटो की चाबी दी तो पटेल नगर में मेरे ऑटो में बैठे थे। और ये एक जो है ना, उन्होंने जितना भी सरकार के पास फंड था, जो कि सामाजिक फंड होता है, वो सभी का उद्घाटन किया था। इससे जो ना, जो गरीब मजदूर लोग छोटी छोटी दुकानें करते हैं या छोटे छोटे रोज़गार करते हैं, तो वो सभी को अब सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं वो अब सबको मिलेगा, पहले नहीं था। आप सुनीता कितनी पढ़ी लिखी हैं? पढ़ाई दो तरह की होती है, एक तो स्कूल की पढ़ाई होती है, एक अंदरूनी पढ़ाई होती है। सड़कों का संघर्ष, क्योंकि क्या ना, हमारा जो पढ़ाई है ना, तो हमें जो बहुत स्कूल वाली पढ़ाई कितनी की? वो तो हाई स्कूल है, लेकिन जो पब्लिक की पढ़ाई है ना, जो लोग इंजीनियरों की डिग्री लेकर पॉकेटों में घूमते हैं ना, तो इंजीनियर की डिग्री तो ले लेते हैं स्कूल वो से, भी जरूरी है। आपने सड़कों पर ज़्यादा संघर्ष किया। डिग्री ले लेते हैं, लेकिन वो उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर पाते। और लेकिन हमने जो है ना, ये जो अनुभव है ना, हमारे ये हाथों का हुनर है, तो हाथों का हुनर है। अब हम बहुत लोग सिस्टम से लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा पाते हैं। सिस्टम से लड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप जैसे लोग लड़ते भी हैं, जीतते भी। क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं सिस्टम से खुद लड़ी हूँ। पहले लाइसेंस के लिए लड़ाई लड़ा, फिर ये गाड़ी के लिए लड़ाई लड़ा 2019 से, फिर 33% का कोटा पास हुआ, फिर लोन के लिए लड़ाई लड़ा। कि इतना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल। अब आगे क्या तय किया है? अब तो मेरा मतलब जो है ना, रोजी रोटी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। अब मैं तो यही चाहती हूँ कि प्रत्येक महिलाएं जो है ना, महिला सशक्तिकरण है, मार्च का महीना, तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जो है ना इस लाइन में आएंगी ना, तो फिर अपराध कम होंगे। अपराध कम होंगी, ये बड़ी बात कही है। सोचिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सुनीता ने जीवन में कमाल के काम किए हैं। सुनीता जी, मैं एकदम सैल्यूट करता हूँ आपको, नेशनल दस्तक की पूरी टीम आपको सैल्यूट करती है। सुनीता चौधरी हैं, मेहनत कश समाज से हैं, मेहनत कश, इस देश की मूल निवासी है, मेहनत कश समाज से हैं। और इनसे प्रेरणा लीजिए, घबराइए मत, डरिए मत, सिस्टम से सवाल कीजिए। और डेमोक्रेटिक सिस्टम है, देर सवेर ही सही, कानून जो संविधान है, जो लोकतंत्र है, वो थोड़ा धीरे पीसती है, लेकिन महीन पीसती है। इमोशनल हो रही हैं आप। तो सुनीता चौधरी हैं और इन्होंने संघर्ष किया। भारत में महिलाओं को कमर्शियल लाइसेंस दिलाने का श्रेय इनको जाता है। और अब ये ऑटो अपना इनका ऑटो है। तो ये तमाम मुद्दों पर मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में ये सुनीता ने जो कहा, सुनीता जी ने, उससे मैं सहमत नहीं हूँ। सुनीता जी के इस बात से मैं ज़रूर सहमत हूँ कि सड़कों का संघर्ष आपको अलग सिखाता है, लेकिन पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। दरअसल इस देश में कॉन्स्पिरेसी करके पढ़ाई लिखाई से ही महिलाओं को, जाति की वजह से लोगों को दूर रखा गया है। हर समाज में ऐसा हुआ है, लेकिन उसी समाज में सुनीता जी जैसी लोग हैं और सुनीता ने शानदार काम किया। सुनीता चौधरी इनका नाम है, शानदार काम किया सुनीता जी ने। और बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता जी हमसे बात करने के लिए। तो सुनीता जो हैं वो दिलेर हैं। आप सुनीता जी और सुनीता पर मत जाइए, आप मुझे जस्ट शंभू कह सकते हैं, तो ये भी बहुत है कि सुनीता जी हैं। और मैंने कई बार बीच बीच में सुनीता कहा, चूँकि आदत में थी, तो इसके लिए मैं माफ़ी भी चाहता हूँ। और किसी को ये बात तकलीफ़ लगे तो आपको तो बुरा नहीं लगा? ऐसे हम लोग नहीं, मुझे कोई बुरा नहीं लगा। मैं सुनीता कह रहा था आपको कि सुनीता आप बताइए, तो उसमें वो जैसे हम लोग मीडिया में है ना, तो हम लोग ऐसे बोलते ही हैं कि जैसे मिस्टर नरेंद्र मोदी या तो जी नहीं लगा पाया, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर मीडिया जो है ना, ये भारत का एक चौथा स्तंभ है। मीडिया के बगैर चाहे कितना भी बड़ा प्रोग्राम क्यों ना हो, वो सब अधूरा रहता है। क्योंकि मीडिया के माध्यम से जो है ना, आपने मेरा जो नाम है सुनीता चौधरी, और मीडिया के माध्यम से ना जाने कितने महिलाएं, कितने लोग देखेंगे, तो उनको पता चलेगा। तो ये थी मेरे साथ सुनीता चौधरी, भारत की पहली लेडी ड्राइवर, और पहला कमर्शियल लाइसेंस इनको मिला था। शानदार था इनसे बात करना। क्या मैच्योरिटी है, क्या सामाजिक समझ है, और इन्होंने जो भी पाया है वो संघर्ष से पाया है। आपको नहीं लगता भारत को ऐसे महिलाओं को ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए? लेकिन मैं सुनीता जी की इस बात से सहमत नहीं हूँ कि डिग्री नहीं ज़रूरी है। डिग्री बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिग्री नहीं है इसीलिए लाचारी, बेबसी और आपको लड़ना होता है। इस बात से सहमत हूँ कि जिनके पास डिग्री है, जिनको जिम्मेदारी दी गई समाज में,
जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, जिनके पास पावर है, वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से भाग तो नहीं रहे हैं। और इसीलिए सुनीता जी जैसे लोगों का संघर्ष लंबा तो नहीं हो जाता है, लेकिन जो लड़ेगा वो जीतेगा। शुक्रिया सुनीता जी हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। और ये जहाँ डिग्रियाँ हैं ना जिनके पास, वहाँ तो उनका नाम भी नहीं जहाँ मेरा नाम है। नहीं, लेकिन डिग्री जरूरी है। आप फिर वही आ रही हैं, मैं वहाँ से हटना चाह रहा हूँ। देखो सुनो, जो डिग्रियाँ होते हैं ना तो पॉकेटों में लिए फिरते, उसका इस्तेमाल तो नहीं कर पाते लोग। अगर मेरे पास मैट्रिक की भी है ना, हाई स्कूल है, तो हाई स्कूल का मैं इस्तेमाल तो कर रही हूँ। तो सुनीता जी के लिए खास बात यह है कि संघर्ष ही जीवन है। घायल एवं रोड दुर्घटनाग्रस्त लोगों के लिए निःशुल्क सेवा। तो ये जो इनका ऑटो है, थोड़ा सा आप ऑटो के साथ आ जाइए। तो ये इलेक्ट्रिक ऑटो है और नंबर दिखाइए ज़रा, DL53G D11265। तो आप एक ख़ास बात रह गई थी जो मैंने आपको बताया कि अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त है तो उसके लिए, घायल के लिए फ्री है। शानदार महिला हैं, दमदार महिला हैं, संघर्ष की प्रतीक महिला हैं, और मुझे लगा कि ये खबर आप तक पहुंचनी चाहिए। भारत में कम से कम जो सिस्टम में लोग हैं उनके लिए ये तंज है कि आप लोग कम से कम अपने संवैधानिक अधिकार के लिए सचेत तो होइए। जैसे सुनीता जी ने लड़ाई लड़ी, इन्होंने डिग्री ली है। शुक्रिया सुनीता जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए पूरी बातचीत पर। आप मिल रहे थे भारत की पहली महिला कमर्शियल ड्राइवर से। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए पूरी बातचीत पर। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।